गिरिडीह में धारदार हथियार से महिला की बेरहमी से हत्या। धनवार में 62 वर्षीय महिला के सिर और धड़ अलग मिलने से फैली दहशत। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टाइम्स। गिरिडीह जिले के धनवार थाना क्षेत्र के अंबाटांड में गुरुवार देर रात एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां 62 वर्षीय शांति देवी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। हमलावरों ने इतनी बेरहमी दिखाई कि महिला का सिर और धड़ अलग अलग जगहों पर मिला। घटना की जानकारी मिलते ही खोरी महुआ एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद, धनवार थाना प्रभारी सत्येंद्र पाल समेत घोड़थंबा, जमुआ और हीरोडी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों हिस्सों को बरामद कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार देर रात शांति देवी घर पर अकेली थी। इसी दौरान अज्ञात हमलावर पहुंचे और महिला की गर्दन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमला इतना तेज था कि धड़ सिर से अलग होकर दूर जा गिरा। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। शुक्रवार सुबह ग्रामीणों ने जब पूरी घटना की जानकारी पाई तो क्षेत्र में दहशत का माहौल फैल गया और लोग आक्रोशित हो उठे। घटना की गंभीरता देखते हुए थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार पॉल ने तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी और खुद मौके पर। इसका कहना है कि हत्या की वजह का अभी पता नहीं चला है, लेकिन सभी पहलुओं की क्रमवार जांच की जा रही है। ग्रामीणों ने हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग की है। आज धनवार थाना क्षेत्र अंतर्गत अंबाटांड गांव में एक महिला की हत्या की सूचना मिली थी। उसमें महिला जो मरी है उसका नाम शांति देवी है, पति गंगा प्रसाद सिंह है। लाश घर के सामने था, लेकिन उसका सर जो था वो खेत में था। उस बिंदु पर गहन अनुसंधान हो रही है और डॉग स्क्वाड टीम, एफएसएल टीम को बुलाकर अनुसंधान की प्रक्रिया के तहत काम कर रहे हैं और शव को विधिवत पंचनामा बनाकर अंत परीक्षण करने हेतु गिरिडीह हम लोग भेज दिए हैं। और इस घटना को कौन कारित किया, इस बिंदु पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। जो भी निर्णय होगी, जो भी साक्ष्य आएगा, फिर आप लोग को बात कर दिया। अभी तक किसी की गिरफ्तारी भी हुई है? नहीं, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम लोग लगे हुए हैं, उद्भेदन जल्द हो जाएगा। सर, पीड़ित परिवार का जो पति है वो आरोप लगा रहा है कि यहाँ के कुछ 4-5 लोगों का नाम लेके कि वो लोग ही हत्या किया। उस बिंदु पर जांच होगी, अगर सही है गलत है उस जांच होगी। हत्या का क्या कारण है ये जांच का विषय है, अभी तो अनुसंधान हो रही है, जांच होगी। हत्या सर, जो हत्या किया गया था उसमें कुछ बरामद भी किया हुआ है क्या? मतलब हथियार वगैरह नहीं, हथियार बरामद वगैरह नहीं की है। लाश के पास तो वैसा कुछ हथियार वगैरह है नहीं, लेकिन सर एक जगह है और धड़ एक जगह है, दोनों दो जगह फेंका हुआ था। उस बिंदु पर जांच हो रही है। ठीक है। महिला की हत्या हो गई है, निर्मम क्या हो सकता है? देखिए, वजह तो अभी जब तक जांच होकर रिपोर्ट नहीं आएगा कहना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से हत्या की गई है, धड़ कहीं था और सर कहीं था, इससे यह तो साफ पता चलता है कि ये कोई आम आदमी नहीं कर सकता है। और इस क्षेत्र के साथ साथ पुलिस के लिए भी अनुसंधान करना अति शीघ्र बहुत आवश्यक है कि वैसे लोग भविष्य में ऐसी और कोई घटना को अंजाम न दें। इसलिए पुलिस को निश्चित रूप से इसको अविलंब दोषी को गिरफ्तार करना चाहिए जांच करके, और भविष्य में ऐसी घटना न हो इसके लिए गहन मंथन करना चाहिए। को किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, जघन्य अपराध है। जिस प्रकार से सर को धड़ से अलग करके हत्या किया गया, आप भी देखे, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं होता है। हम लोग स्थानीय प्रशासन पर, जिला कप्तान पर विश्वास जताते हैं, लेकिन धैर्य का भी एक समय होता है। इतना बड़ा अपराध आज तक धनवार प्रखंड में मेरे ख्याल से 25 वर्षों में नहीं हुआ था। अगर समय पर इसका उद्भेदन नहीं हुआ और दोषी बचे नहीं और निर्दोष जाए नहीं, इस मिशन में प्रशासन काम करे। समय सीमा तक हम लोग इंतजार करेंगे। अगर लापरवाही बरती गई प्रशासन द्वारा तो निश्चित रूप से हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदार प्रशासन होगी, जिला प्रशासन होगी। में ये जघन्य अपराध है जो हत्या हुई है। उस महिला का हत्या के कारण का पता करना पुलिस के लिए चुनौती है, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन अब पुलिस कहाँ तक पहुंची नहीं पहुंची हम नहीं कह सकते हैं। इस विषय पर
अगर अनुसंधान पुलिस करेगी और गिरफ्तारी होती है तो हम धन्यवाद देते हैं, और अगर गिरफ्तारी में विलम्ब होता है एन के प्रकार तो फिर हम लोग बैठकर इसका निर्णय लेंगे, प्रशासनिक स्तर पर बात करेंगे, ऊंचे पदाधिकारियों से भी इस विषय को रखा जाएगा। और जहां तक अपराध की बात है, अपराधी कोई भी हो छूटना नहीं चाहिए, और दोषी बचे नहीं, निर्दोष फंसे नहीं। इस व्यवस्था पर पुलिस को अनुसंधान करना चाहिए। और जहां तक मेरा ख्याल है कि पुलिस कुछ न कुछ कहीं न कहीं पहुंचने का कोशिश कर रही है, और पहुंचेगी तो हम लोग उनको साधुवाद देंगे, धन्यवाद देंगे। ऐसा रोकना पुलिस का धर्म है। लेकिन ये भी एक विषय है कि हरदिया नदी में 4 साल पहले दोहरी हत्याकांड हुआ है, जो पुलिस आज तक उद्भेदन नहीं कर पाई है। मेरा निवेदन होगा कि उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, क्योंकि मैं बहुत निवेदन पूर्वक कहता हूँ, प्रार्थना पूर्वक कहता हूँ कि उसका उद्भेदन भी हो जाए, साथ साथ में इसका भी उद्भेदन हो जाए। यहाँ के पुलिस पदाधिकारियों पर हम लोग का विश्वास है, जो कि पुलिस पदाधिकारी हैं, कप्तान भी हैं। अब इस विषय पर बहुत ज़्यादा अभी हम लोग को बोलना उचित नहीं है। मोबाइल जला के आ रहे थे तो भागा ये सब 3 आदमी, शंकर ओझा, पिता टुनटुन ओझा, टूना ओझा, राहुल ओझा, पिता शंकर ओझा, और गौरी देवी पति शंकर ओझा। तीनों दौड़ा तो हम उसके पीछे दौड़ी। तब तक गेटवा यही सामने घर है उसका, फट से गेट बंद कर दिया। तब तक हम नहीं जान रहे कि ऐसे घटना हो गया है। तो हम बुलाने लगे, रपति कहाँ है, बंजे में कहाँ। तब जब बुलाने लगे कली लटे उठ गया। तब इधर से जब घूमे देखते हैं लाश पड़े, मुड़ी नहीं। तब हल्ला किए, हल्ला करने लगे तो दौड़ के उधर से त्रिभुवन का फलना का ये था, हम सबको बुलाने लगे। अब मोबाइल हम लगा के अपना घर नहीं खबर पा रहे हैं, हमारा हाथ जो काम नहीं कर रहा था। तो तीनों कहाँ का रहने वाला है? यही का सामने घर है, देखिए इसी गांव का रहने वाला है। इसी गांव में सामने में 50 गज के दूरी पे। कोई आपसी रंजिश था? हाँ, आपसी रंजिश, जगह जमीन का केस चल रहा है, हो गया 2-3 साल मैंने चलते रहा घर 2 जगह है। क्या नाम हुआ इनका पत्नी? शांति देवी। कितना उम्र है? लगभग 52 होगा। आधार कार्ड में लेकिन आधार कार्ड। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। पुलिस कितना देर में पहुंची? पुलिस को खबर गया, पुलिस करीब 10:30 बजे तक। हाँ, 1-1.5 घंटा लग गया। ये घटना कब की? 1 घंटा। हाँ, मतलब ये घटना कब की है? क्या बजे ये घटना? वही करीब घटना मान ले 8:30 जो होगा। सूचना कब किए थे? हमने के कितना भी लगभग सुना, मैंने ये नहीं कर सकते हैं। सूचना बाद पुलिस पे 1 घंटा बाद पहुंच गया। 1 घंटा के बाद बात करूँ तो यहाँ पे आना और नहीं आना बराबर हो जाता है, क्योंकि मैं और मेरा पूरा परिवार बाहर रहता है। तो कल के डेट में मैं अपने बच्चों को लेके आऊँगा तो मैं सुरक्षित नहीं रहूँगा। और सुरक्षित होने की सबसे बड़ी बात है कि अगर अपने घर में कोई अगर है और उसकी हत्या एक होती है निर्मम हत्या, तो ये निर्मम हत्या से भी बदतर है। कहाँ पे उसका सर है, कहाँ धड़ है, वो भी पुलिस वालों को तो आए, वो लोग खोज, रात भर खोजे, नहीं मिला। सुबह हम लोगों ने खोजा तब जाके मिला, और उसके बाद वो लेके आए, काला प्लास्टिक बोलते हैं कि इसमें लेके जाएंगे। तो ये अगर एविडेंस मिटाना हो, अगर ये लोग कर रहे हैं तो मैं ये बता दे रहा हूँ, हमको इसकी जरूरत नहीं है। हम लोग ऐसे ही दाह संस्कार कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई पुलिस केस नहीं करनी है, वो अलग चीज़ है। बट अगर प्रोसेस से करना है तो प्रोसेस से करें। जमीनी विवाद चल रहा था, वो आपको हमारे चाचा जी बताएंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि मुझे उसके बारे में बहुत अच्छे से आइडिया नहीं है। बट ये चीज़ जो हुई है, मतलब वो निशंक हत्या है, और इसके लिए मैं चाहता हूँ मीडिया बंधुओं से, सभी लोगों से, मैं खुद एक मीडिया का एम्प्लॉय रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ के सपोर्ट करें, क्योंकि पुलिस ना चीज़ों को बहुत आसानी से ले रही है। ऐसे प्लास्टिक उठा के ऐसे मुंडी उठाना चाह रही थी, यही अगर हम मुंडी छू देते तो बोलते कि आपने एविडेंस नष्ट कर दिया, और वो कर रहे हैं तो वो कुछ नहीं। मैंने बोला कि जब तक फोरेंसिक टीम नहीं आएगी, बॉडी यहाँ से नहीं उठेगी। अगर नहीं उठा पाएंगे लोग शाम तक, हम जाके दाह संस्कार कर देंगे, हमें कोई केस नहीं करना है, क्योंकि हमें पुलिस से भरोसा उठ चुका है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम अभिषेक हुआ, और मैं ऐसे रांची में रहता हूँ, वहीं पे मेरा घर हुआ।